नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें, सुपर डेट की बात करें, यूपी पेट एग्जाम की बात करें या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर सभी में जो है आपकी आती ही आती है। तो इसीलिए हम अलग अलग टॉपिक वाइज लगातार इसको कवर कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, पर पिछले वाले वीडियो में रामसर साइट वाला टॉपिक कवर किया था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है अलग अलग रिपोर्ट्स या सूचकांक 2026 के, अगस्त 2026 तक के अपडेटेड, क्योंकि लगातार बदलते रहते हैं, नई रैंकिंग जब आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रैंकिंग है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026। जारीकर्ता कौन है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और कुल टोटल यहाँ पर शहर थे 173, जिसमें से शीर्ष देश रहा है आपका कोपेनहेगन। और भारत की रैंक अगर इसमें बात करते हैं तो दिल्ली, भारत की रैंक में दिल्ली जो है वो 120वें स्थान पर इसमें आया है। पर अगर कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कोपेनहेगन जो है वो पहले नंबर पर आया है यहाँ पर। वैसे अगर भारत की रैंकिंग देखेंगे तो दिल्ली 120वें नंबर पे है। फिर बात करते हैं आपका अगला, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। यहाँ पर जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो शीर्ष देश आया है वो आपका है बाथ, जो कि इंग्लैंड का है। और वहीं अगर भारत की रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखें तो जयपुर है आपका 6वें स्थान पर, हैप्पी सिटी इंडेक्स। ये देखेंगे, हवा महल आपने अगर देखा हो तो इतना सुंदर सा है, तो ये आपका जयपुर आया है 6वें स्थान पर हैप्पी सिटी इंडेक्स के तौर पर। फिर है आपका ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसकी अगर बात करते हैं तो जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। और इसमें अगर टोटल कंट्रीज की बात करें तो 197 है। और शीर्ष देश इसमें कौन सा है? तो स्वीडन है। और भारत की रैंकिंग अगर बात करते हैं तो 125 है, और 2025 में ये 124 जो है वो रही थी। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग है 125। ज़्यादातर रैंकिंग पूछी जाती है, पर कई बार ऐसा भी पेपर में देखा गया है कि शीर्ष देश कौन सा है, उनसे भी क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। फिर आपका अगला है रैंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम कहते हैं SDG 2026 की। ध्यान दीजिएगा, 2026 के अलावा हमने आगे 2025 की रैंकिंग भी रखी है, क्योंकि कोई पेपर हुआ था उसमें 2025 की रैंकिंग पूछ ली गई थी, जबकि पेपर 2026 में हो रहा था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2026 की। तो जारीकर्ता कौन है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। टोटल कंट्रीज की बात करें तो 167 है, और शीर्ष देश में इसमें फिनलैंड है। भारत की रैंकिंग आपकी 94वीं नंबर की है 2026 में, और स्कोर भारत का रहा था 68.3। इसके अलावा जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक से नहीं है तो आप सर्च करके बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो ये आपका SDG 2026 की रैंकिंग भारत की 94 रही है, और पहले नंबर पर फिनलैंड रहा है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है 5वां पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनले और पार्टनर्स जो है इनके द्वारा जारी किया जाता है। टोटल इसमें अगर बात करते हैं कंट्रीज को लेकर के तो 192 कंट्रीज हैं, जिसमें पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है? सिंगापुर है। ये जो पासपोर्ट होता है ना, जितना ज़्यादा मजबूत होता है उतनी ज़्यादा कंट्रीज जो है उसमें आप आसानी से आ जा सकते हैं। तो सिंगापुर पहले नंबर पर है। भारत की रैंकिंग बात करें तो 81वें नंबर पर है, पहले जो है 75वें नंबर पर थी। तो वर्तमान में 81 नंबर पे आपका पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग है। अगला देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहां पर टोटल देश कितने हैं? टोटल 163 कंट्रीज हैं, जिसमें शीर्ष देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। ग्लोबल पीस या वैश्विक शांति सूचकांक करके हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो मतलब समझ जाइएगा पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है? 127 है। 2025 में कितनी रही थी? तो 115 रही थी, और वर्तमान में कितनी है? तो 127वीं है 2026 की रैंकिंग। 7वां नंबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026। जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। यहां पर अगर शीर्ष देश की बात कर रहे हैं तो USA जो है इसमें शीर्ष देश में आता है, और भारत की रैंकिंग यहां पर कौन सी है? तो 6वीं है, किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 में। 8वां नंबर है एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2026 में, जहां पर जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद बात करते हैं टोटल कंट्रीज को लेकर, तो 120 हैं टोटल देश या शहर। शीर्ष देश में कौन है, तो स्वीडन जो है इसमें आता है, और भारत की रैंकिंग यहाँ पर 70 नंबर की है और 2025 में 71 नंबर की रही थी। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि 2025 की रैंकिंग इसलिए भी लिखी गई है क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ऐसे पेपर हैं होते 2026 में है पर रैंकिंग पहले वाली पूछ ली जाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक आधी पिछली रैंकिंग भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 8वें नंबर का। अब बढ़ते हैं 9वें नंबर की तरफ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाल फिलहाल में आपने देखा था, ये चर्चा में भी रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सीजेपी का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, वहाँ पर बयानबाजियाँ चल रही थी, तो वहाँ पर गोदी मीडिया की बात हो रही थी। तो जारी करता है इसके कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आपका फ्रांस जो है इसके जारी करता। कुल देश की बात करें तो 180 टोटल कंट्रीज हैं इसमें, और शीर्ष देश कौन सा है, नॉर्वे है इसमें पहले नंबर पर वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। और भारत की रैंकिंग यहाँ पर कितनी है, तो 157 है। 2025 में कितनी रही थी, 151 रही थी। तो भारत की रैंकिंग 157 है इस 2026 में। बढ़ते हैं हम आगे 10 नंबर की तरफ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। यहाँ पर अगर बात करें तो जारी करता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुल कंट्रीज की अगर बात करें तो 163 यहाँ पर टोटल जो है वो कंट्रीज थी। शीर्ष देश में कौन सा है, पाकिस्तान है। अब नाम ही में टेररिज्म है तो आपको क्लियर समझ में आ ही रहा है। भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत 13वें नंबर पर इसमें आता है, और 2025 में इसमें भारत 14वें नंबर पर आता था। तो ये भारत की रैंकिंग है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। अगला देखते हैं 11 नंबर, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026, जारी करता कौन है, IIED। टोटल कंट्रीज है 162, और शीर्ष देश इसमें आपका आइसलैंड जो है वो आता है। भारत की रैंकिंग बात करते हैं तो भारत का स्कोर है इसमें 5.31। तो ये आपका फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 जो है वो आपका है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 नंबर का, बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, जारी करता है इसके कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और टोटल इसमें कंट्रीज कितनी आती हैं, तो 147 आती हैं। और शीर्ष देश की बात करते हैं तो इसमें फिनलैंड आता है। भारत की रैंकिंग की बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 116वें नंबर की है भारत की रैंकिंग, और 2025 में भारत की रैंकिंग 118 नंबर की रही थी। तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 116 नंबर इस समय भारत की रैंकिंग। इसको आपको जरूर याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, ताकि हम मोटिवेशन हमें मिलता रहे, और इसी प्रकार की और भी जितनी भी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स रिलेटेड है वो हम आपको कराते रहें, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर पॉइंट की तरफ, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, जारी करता कौन है, तो जारी करता है आपके पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, और टोटल कंट्रीज है 127। शीर्ष कंट्री की बात करें तो यूएसए है। भारत का रैंक यहां पर देखेंगे तो 45वां, और स्कोर भारत का था 54.43। फिर है हमारा 14 नंबर, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, जारी करता कौन है इसके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। टोटल कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर 154 थी। शीर्ष देश कौन सा था, तो सिंगापुर था। और यहाँ पर भारत की रैंकिंग की बात करें तो 16वीं रैंकिंग भारत की देखने को मिली थी, स्कोर था 0.551। फिर बढ़ते हैं हम हमारा 15 नंबर की तरफ, जो कि है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2026। जब इसकी बात करते हैं तो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्रीज की बात करें तो 180 इसमें टोटल कंट्रीज थी। शीर्ष देश कौन सा था, तो डेनमार्क था, और भारत की रैंकिंग इसमें 91 आई थी, और 2024 में भारत की रैंकिंग 96 जो है इसमें रही थी। फिर आपका है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, जारी करता ग्लोबल फायर पावर ही है, और कुल देश इसमें कौन है, 145 हैं टोटल कंट्रीज, और शीर्ष देश कौन सा, यूएसए है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें चौथे नंबर की है, 2025 में 4 नंबर की रैंकिंग भारत की जो है इसमें थी। ये जो जितने आप चीजें देख रहे हैं ना, हम कमेंट में बताइएगा तो इसके क्वेश्चन भी करा देंगे, लगभग 50 क्वेश्चन। उससे क्या हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर पॉइंट की बात करते हैं आगे, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025, जारी करता कौन है, तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। टोटल कंट्रीज या शहर हैं 181। शीर्ष देश इसमें है डेनमार्क, और भारत की रैंकिंग 131 है, स्कोर भारत का 0.607 करके जो है वो रहा था।
अगला 18 है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। जारी करता कौन है? तो जर्मन वॉच है। टोटल कंट्रीज 63 प्लस हैं इसमें। शीर्ष देश इसमें डेनमार्क है जो कि चौथे नंबर पर था। और भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो आपका शीर्ष देश, ये चौथा वाला लाइन हटा दीजिए, केवल डेनमार्क याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 23वें नंबर की थी और 2025 में जो है वो 10 जो है वो रही थी। तो भारत की रैंकिंग 23 थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में। अगला है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। जारी करता है इसमें कौन थे? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। टोटल कंट्रीज या शहर थे 38। शीर्ष देश था स्वीडन और भारत की रैंकिंग जो है इसमें 36 जो है वो आई थी। अगला है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। जारी करता है जर्मन वॉच। यहाँ पर शीर्ष देश की बात करें तो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस और भारत की रैंकिंग इसमें जो है वो 9वीं नंबर की रही थी। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। अगली रैंकिंग 21 है एशिया पावर इंडेक्स 2025। जारी करता है लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी और टोटल कंट्रीज या देश या शहर की बात करते हैं तो 26। शीर्ष देश इसमें यूएसए था और भारत की तीसरी रैंक रही थी। 2024 में भी तीसरी ही रैंक जो है इसमें आई थी, एशिया पावर इंडेक्स 2025। अगला सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025। जारी करता कौन है? तो इसमें हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी है। टोटल देश इसमें 30 है। शीर्ष देश यूनाइटेड किंगडम है और भारत की रैंकिंग इसमें 23वें नंबर की थी। 2024 में भी 23 नंबर की रैंकिंग जो है वो रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 23 नंबर वाला ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। जारीकर्ता की बात करते हैं तो जर्मन संस्था है जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ करके। और ये जो है टोटल इसमें देश या शहर थे 123। और आपके शीर्ष देश या शहर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आर्मेनिया है और भारत की रैंकिंग इसमें 102 नंबर की जो है वो रही है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 2024 में 105 रही थी पर इस 2024 क्या 2025 की 26 में ऐसे चलती ना तो अभी के अकॉर्डिंग जो अभी तक आई है वो 102 नंबर की आई है। 2025 के नाम से ही जो है वो देखने को मिलती है भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगला इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2026। अगर यहाँ पर जारीकर्ता की बात करें तो द हेरिटेज फाउंडेशन है। टोटल देश या शहर की बात करें 176 है। शीर्ष देश या शहर की बात करें तो सिंगापुर है शीर्ष पर और भारत की रैंकिंग इसमें 132 है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2026 में। अगला है आपका नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2025। जारी करता यही है नंबियो जिनके नाम से कुल देश 304 या कुल देश या शहर में शीर्ष कौन सा है तो अबू धाबी है। भारत की रैंकिंग बात करें तो 67 है और स्कोर भारत का 55.8 रहा था। तो ये आपका अबू धाबी जो है इसमें शीर्ष पर आता है। सेफ्टी मेन है प्रायोरिटी यहाँ पर, वही चीज़ को लेकर के यहाँ पर कहा गया है। अगला आपका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। जारी करता है WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कुल देश या शहर में 139 है। शीर्ष देश या शहर में स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग या स्थान में 38वां है और 2024 में 39वां भारत की रैंकिंग जो है वो रही थी। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जिसमें जारी करता UNDP है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कुल देश या शहर में 193 है। शीर्ष देश या शहर में आइसलैंड है और भारत की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 130 नंबर की है और स्कोर भारत का 0.685 जो है वो रहा था। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में बात करें तो जारी करता IMD है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान। कुल देश या शहर 146 है। शीर्ष देश या शहर तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग दिल्ली की 104 है और मुंबई की 106 है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की जब बात करेंगे तो वहां पर ये आपका पहले नंबर पर देखने को मिलता है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। अगला 29 है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025। जारी करता है आपके काउंटर पॉइंट रिसर्च। शीर्ष देश शहर में सिंगापुर आते हैं और भारत की रैंकिंग में बेंगलुरु जो है वो AI सिटी में आता है 26वें नंबर पर। तो यहाँ पर आपका AI पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। जारी करता है IMD यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान। कुल देश या शहर में बात करें तो 69 है। शीर्ष देश में अगर बात करें या शहर में तो स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग या स्थान में बात करें तो 41वां नंबर की है रैंकिंग और 2024 में ये 39वें नंबर की रैंकिंग जो है वो रही थी। ये देखिए SDG वाला 2025 रैंकिंग आ गई। मैंने कहा था ना कि 2026 की भी हमने रखी है और 25 की भी रखी है।
तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है जारी करता यही यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। टोटल कंट्रीज 167, शीर्ष देश में फिनलैंड है। भारत की रैंकिंग 99 जो है वो 2025 में रही थी और स्कोर 67.0 रहा था। तो 2026 की रैंकिंग भी अभी बताई थी मैंने और 25 की भी बताई है। अगला है आपका ह्यूरन ह्यूरन जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 है। यहाँ पर जारी करता कौन है? तो ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर शीर्ष देश में यूएसए आता है। भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर आती है। इसमें भारत में टोटल 64 यूनिकॉर्न हैं। ये आपका जो आपकी वर्थ होती है, नेटवर्थ होती है, उसके थ्रू जो है वो काउंट किया जाता है। किसी ने अच्छा कमेंट में ये भी बताया था कि अगला टॉपिक को लेकर हमने कहा था कि जैसे अभी हम ये करा रहे हैं, अगला टॉपिक कौन सा जो है वो होना चाहिए, वो भी आप सभी लोग सजेशन में जरूर कमेंट में बताइएगा था। किसी ने जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं उसको लेकर के कहा था, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में जो है वो वीडियो देखने को आपको मिलेगा। बाकी आप भी अपना सुझाव अवश्य देते रहिएगा ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि हम जो भी चीज़ आगे कराएं एटलीस्ट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम, फेसबुक या फिर आपका उनसे नहीं जुड़े हो तो आप वहां पर भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि सारी अपडेट पहुंचती रहें। तो अगला देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल देश या अर्थव्यवस्था टोटल 148 है। शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें आइसलैंड है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अब भारत की रैंकिंग यहाँ पर 131 है और 2024 में बात करें तो भारत की रैंकिंग 129 जो है वो रही थी। 34 नंबर जो है ये हमारा होगा लास्ट वाला, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 जारी करता है स्टार्टअप जिनोम है। कुल देश या शहर में 280 प्लस इकोसिस्टम आते हैं इसमें। शीर्ष शहर या पारिस्थितिक तंत्र में सिलिकॉन वैली यूएसए का आता है स्टार्टअप में। और भारत की रैंकिंग यहाँ पर बेंगलुरु जो है वो 15वें स्थान पर जो है वो आता है। तो ये आपका वैसे तो बेंगलुरु भारत में अगर देखेंगे तो पहले नंबर पे आएगा, पर वैसे अगर देखेंगे वर्ल्ड वाइड जो शीर्ष शहरों के हिसाब से तो बेंगलुरु 15वें स्थान पर आता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, भारत में प्रथम और वैसे बेंगलुरु 15वें स्थान पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। तो ये हमारी सारी रैंकिंग हुई समाप्त। अब पर एक आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। तो ये है आपके लिए आंसर जिसको आपको कमेंट में जो है वो बताना है। और जो हम करंट अफेयर करा रहे हैं वो हम सभी को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। सुपर टेट, प्राइमरी टीचर, यूपी SSC, पेट है, SSC बैंक, रेलवे। तो भारत को लेकर के पूछा गया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 115, 127, 130 या 131? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा। और जितनी भी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी ही सही करा रहे हैं तो उसको साथ साथ में याद भी करते चलिएगा, क्योंकि जब भी अचानक से नोटिफिकेशन या सारी चीज़ें आती हैं, पेट का तो ऑलरेडी आ चुका है पर सुपर टेट का वगैरह आता है या अन्य जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो आ जाता है, तो फिर इतना समय नहीं रह जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य अपना सुझाव, अपना एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा ताकि आपके कमेंट पढ़ के हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो लाइक शेयर के साथ साथ और लोगों तक पहुंचा भी दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक क्या है इस पर बेस्ड बताइएगा तो क्वेश्चन करा देंगे लगभग 50 के करीब, इन्हीं रैंकिंग पर बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, तो वो आप अवश्य कमेंट में बताइएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।